बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जान। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। आलमी इस्लाम सरापा एहतजाज, दुनिया भर में मुजाहिरे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, 9 मई से आबाब। चौधरी की चौधरी से मुलाकात, IMF से मुआहदा क्या, और डिज्नी के शाहकार बराए फरोख्त। आगाज में बात करेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। सऊदी अरब, तुर्की समेत दीगर ममालिक ने कुरान पाक की बेहुरमती को काबिल मजम्मत फेल करार दे दिया। मराकश ने सफ़ीर वापस बुला लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात और इराक ने सफ़ीर को तलब करके शैतानी फेल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरान, इराक समेत कई ममालिक में स्वीडन के सिफारत खाने पर एहतजाज किया गया। तुर्की, कतर, कुवैत और मिस्र ने भी इश्तियाल अंगेजी को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। स्वीडिश मलून के शैतानी फेल के खिलाफ मुस्लिम उम्मा यकजबान। मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमान सड़कों पर निकल आए। ट्विटर पर भी बाइकॉट स्वीडिश ब्रांड्स टॉप ट्रेंड बन गया। मराकश ने स्वीडन से एहतजाजन सफीर वापस बुला लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात और इराक ने स्वीडन के सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा, मगरिब को सिखाएंगे कुरान पाक की तौहीन, इजहार राय की आजादी नहीं। फलस्तीन ने वाक़े को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कतर ने खबरदार किया, कुरान पाक की बार बार बेहुरमती की इजाजत देना नफरत और तशद्दुद को हवा देता है। कुवैती वज़ारत खारजा ने कहा, कुरान पाक की बेहुरमती खतरनाक और इश्तियाल अंगेजी है। मिस्र ने भी वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। बगदाद में मुजाहिरीन स्वीडन के सिफारत खाने में दाखिल हो गए। तेहरान में भी स्वीडन एम्बेसी के बाहर हजारों अफराद ने जमा होकर एहतजाज किया। यूरोपीय यूनियन ने कुरान करीम की बेहुरमती को जारहाना अमल करार दे दिया। बयान में कहा गया, कुरान मजीद या दूसरी मुक़द्दस किताब की तौहीन इश्तियाल अंगेजी है। ये अमल यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करता। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए पाकिस्तान और मुस्लिम मुल्कों से मौसर इक़दाम उठाने और स्वीडन से अपने सफ़ीरों को वापस बुलाने का मुतालबा किया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, ओवरसीज पाकिस्तानियों का शदीद गम और गुस्से का इजहार। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। मुकर्ररीन ने पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम मुल्कों से स्वीडन से अपने सफ़ीरों को वापस बुलाने का मुतालबा किया। ये जो स्वीडन में इंसिडेंट हुई है, जो कुरान मजीद को जलाने की पब्लिकली, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन आई थिंक कि कोई भी रिलीजन हो उसको इंसल्ट करना, लोगों को हर्ट करना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। खतरनाक वाक़या हुआ है स्वीडन में कुरान मजीद को नज़र करने का। उसका मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और दुख इस बात का है कि स्वीडिश हुकूमत की इजाज़त से उनकी पुलिस की मौजूदगी में ये वाक़या हुआ है। ये एक और बड़ी ट्रेजेडी है। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों और सिख बरादरी के अफराद ने भी स्वीडन वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए इस्लामोफोबिया के इक़दाम रोकने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने आलमी रहनुमाओं से मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेजी को रोकने के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा किया। ओआईसी ने कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना जुर्म और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। जद्दा में हंगामी इजलास के बाद जारी एलामिये में सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने जोर दिया कि तमाम इस्लामी ममालिक कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन के वाक़यात की रोकथाम के लिए इज्तिमाई इक़दाम करें। शुरका ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े को काबिल नफ़रत करार देते हुए कहा कि एक जानिब पूरी उम्मत मुस्लिमा ईद उल अज़हा मना रही थी और दूसरी जानिब कुरान पाक को जलाने जैसी घिनौनी और नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की गई, जिससे पूरी मुसलमान दुनिया के दिल दुखी है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इराकी फुटबॉलर्स और रेफरीज के मुनफरिद एहतजाज ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। इराक की फुटबॉल टीमों के खिलाड़ी और रेफरीज मैच के आगाज़ पर हाथों में कुरान मजीद के नुस्खे उठाकर शरीक हुए। खिलाड़ियों और रेफरीज ने अकीदत के साथ कुरान पाक को बोसा दिया। स्वीडन में होने वाले शर अंगेजी के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है।
और अभी आपको बताएंगे स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ ट्विटर पर बायकॉट स्वीडन ब्रांड्स टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले स्वीडिश ब्रांड्स की तफसीलात शेयर करते हुए ब्रांड्स के बायकॉट की अपील कर रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा, हम पाकिस्तानी माशी तौर पर इतने मजबूत तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम इन ब्रांड्स का बायकॉट करके अपनी गैरतमंदी का सबूत तो दे सकते हैं। एक और ट्विटर सारिफ ने ट्वीट में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए स्वीडन के तमाम ब्रांड्स के बायकॉट का ऐलान किया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान के तूलो अर्ज में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शहर शहर कस्बे में लोग वाक़े के खिलाफ सड़कों पर निकले और मुजाहरे किए। शुरका ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत से स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाकया, पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में शदीद एहतजाज। कराची प्रेस क्लब पे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने स्वीडन वाकये के खिलाफ एहतजाज करते हुए स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। हैदराबाद में भी स्वीडन वाकये के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन में बार बार ऐसे वाकयात की रोकथाम और स्वीडिश सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। ठट्ठा की अवाम भी सड़कों पर निकल आई, स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। हार्ट प्रेस क्लब पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मर्दान में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम एहतजाज में मुजाहिरीन ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। खानपुर में भी स्वीडन वाक़ये के खिलाफ एहतजाज किया गया। तोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन हुकूमत से कुरान की बेहुरमती में मुलव्वस अफराद को सजा देने का मुतालबा किया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले में 4 एहलकार शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में एक हमलावर मारा गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस मजिंजो ने चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। हम दुश्मनों का पीठ पीछे से फार, शहीद हुए 3 पुलिस और 1 FC एहलकार। हुक्काम के मुताबिक हमला बलूचिस्तान के जिला शेरानी के इलाके रानासर की चेक पोस्ट पर किया गया। शहीद एहलकारों में सब इंस्पेक्टर बहादुर खान बाबर, अफजल शेरानी और बास खान शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर भी मारा गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस मजिंजो ने चेक पोस्ट पर हमले की मसम्मत की है। कहते हैं बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ कौम के लिए मशाल राह हैं। फोर्सेस पुख्ता अज़्म हौसले के साथ मुल्क और कौम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही हैं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान जिला के जनरल एरिया कराची में इंटेलिजेंस बेन हलाक होने वाले दहशतगर्द 11 अप्रैल 2022 को कराची की पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में मतलूब थे। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहेगा। 9 मई के बाद जो सूरत हाल बनती, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क की दुरुस्त नुमाइंदगी करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा खारजा पॉलिसी पर तवज्जो दी है, अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान जापान के दरमियान ताउन बढ़े। पीपल्स पार्टी के बुनियादी फलसफा रहा है, जहाँ तक हमारा खारजा पॉलिसी उस पर हम फोकस करते आ रहे हैं। और इस ट्रिप का मकसद भी यही कि हम किस तरीके से आपके लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और जापान के अवाम के लिए एक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इजाफा करके पाकिस्तान और जापान की बायलैटरल रिलेशनशिप जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मई 9 के वाक़यात के बाद जो सूरत हाल बने हैं, मैं समझता हूँ हम सबका जिम्मेदारी है। जो सही है उस पर हम सच कहें, जो गलत है गलत कहें। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज़ इलाही को एक बार फिर
तहरीक इंसाफ छोड़कर काफ लीग में वापसी का मशवरा दिया, जिससे परवेज इलाही से इनकार कर दिया। चौधरी शुजात ने कैंप जेल में परवेज इलाही से मुलाकात में कहा कि वो PTI छोड़कर दोबारा अपनी पुरानी जमात में आ जाएं। ताहम परवेज इलाही ने कहा कि वो इस बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। परवेज इलाही ने कहा कि जो तकालीफ बर्दाश्त करनी थी वो तो कर ली, अब मुनिस इलाही मेरी सियासत के हवाले से जो भी फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2023-24 के बजट में उठाए गए इक़दाम लागू कर दिए। आवाम से 415 अरब के नए टैक्सेस की वसूली शुरू हो गई। पेट्रोल लेवी में मजीद 5 रुपये का इजाफा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल 50 नहीं 55 रुपये लेवी आयद होगी। माहाना 2 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। और IMF मुआहदा रोकने की मुहिम चलाई गई। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा और साजिशें नाकाम हुई। कई चेहरे बेनकाब हुए। एहसन इकबाल के इल्ज़ाम, कहा कि IMF मुआहदे से पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आएगा, मईशत बेहतर होगी, हमें एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगाकर इसमें इजाफा करना है। पाकिस्तानी टैक्सेस नहीं देंगे तो रियासत को कशकौल उठाना पड़ेगा। ये बात कौम कभी नहीं भूलेगी कि इस मुआहदे को नाकाम करने के लिए PTI के ओवरसीज चैप्टर्स के जरिए पूरी दुनिया में लॉबिंग की गई। मनफी कोशिशों और साजिशों को अल्लाह ताला ने नाकाम किया और पाकिस्तान सुरखरू हुआ। अलबत्ता इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए। IMF का मुआहदा है, इससे पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे चढ़ गया है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कितनी तेजी के साथ उसमें इजाफा करते हैं। हमें अब एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगाकर पूरे अपने तमाम वसाइल मुल्क की बरामदात को बढ़ाने में झोंकना है। चाहे हमारी ज़राई बरामदात हैं, चाहे हमारी सनती बरामदात हैं, चाहे हमारे मैन पावर की एक्सपोर्ट है, चाहे हमारे IT की एक्सपोर्ट है, चाहे हमारे मिनरल्स की एक्सपोर्ट है। ये 5 जरिए हैं जिनसे हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। हमें एक टैक्स पेइंग नेशन बनना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी अपनी दौलत और अपनी आमदन से टैक्स नहीं देंगे तो फिर रियासत को कशकोल लेकर दूसरों से भीख मांगनी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने मुआशी बदहाली पर PDM को आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट में लिखा कि PDM हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की 6% से मनफी पर ले आई। महंगाई इनके दौर में 3 गुना बढ़ गई है। लोड शेडिंग की वापसी हो गई है और सनत तबाह हो गई है। अब गैर जमहूरी साजिशों और जबर के अलावा इनके लिए कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि अवाम में ये नफरत की अलामत बन चुके हैं। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत की निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत ने सेहत कार्ड पर कार्डियोलॉजी की सहूलियात खत्म होने की तरदीद कर दी। डॉक्टर जावेद अकरम ने सेहत कार्ड के नाम पर खुलेआम करप्शन की गई। उन्होंने कहा कि लोग सेहत कार्ड के नाम पर अरबपति बने, जबकि निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने सेहत कार्ड के हवाले से प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सेहत कार्ड के हवाले से गलत खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड पर दिल का इलाज बंद कर दिया है, इसमें कोई सदाकत नहीं। में जब भी टाइम के बहुत ड्यूरेशन हुई और बहुत मेल प्रैक्टिस आ गई, लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए। खासकर जहाँ पे कार्डियक स्टेंट डलने थे, एक स्टेंट डलना था, वहाँ 3 1-1 इंच के डाले गए। इसलिए डाले गए कि 3 ज़रबे आगे होके वो 2.5-3 लाख रुपए का बिल बन जाता था। ज़रूरत थी या नहीं थी, मिस यूज़ बेइंतहा हुआ। सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से मीडिया पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चल रही है जिस गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद मौजूदा जो हुकूमत है उसने ये सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की जो सहूलत है वो ख़त्म कर दी है। ऐसा नहीं है कि ये सहूलत जो ये ख़त्म कर दी गई है। और जिनकी तनख्वाह 35 से 50 हज़ार है, ईद के बाद उनके लिए मुफ्त हेल्थ कार्ड का इजरा किया जाएगा, जिनके ज़रिए कम आमदनी वाले अफराद शहर के अच्छे अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हेल्थ कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस मुफ्त होगी। हेल्थ कार्ड जो हम मुफ्त देने जा रहे हैं, हम ये सब अपनी मदद आप और मुखय्यर हजरात के ताउन से ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान को ताकतवर बना सकें, पाकिस्तान के रहने वाले हर शहरी को ताकतवर बना सकें। इसीलिए ताकतवर प्रोग्राम शुरू किया गया और इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड में भी तमाम मुखय्यर हजरात साथ दे रहे हैं और ये सारा कुछ मुफ्त लोगों को दिया जाएगा। महंगाई के असरात रवां साल कितने जानवर कुर्बान किए गए, तफसीलात सामने आ गई। इस साल ईद उल अजहा पर 63 लाख 60 हज़ार जानवरों की कुर्बानी की गई।
पाकिस्तान डेयरीज एसोसिएशन ने उनके मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत कुर्बानी में 28 से 30% कमी हुई है। महंगाई के असरात ईद कुर्बा पर भी वाज़े। रवा साल कितने जानवर कुर्बान किए गए, तफसीलात सामने आ गई। इस साल ईद उल अज़हा जानवरों की कुर्बानी की गई। पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत कुर्बानी में 28 से 30% कमी हुई। ईद पर कुर्बान किए गए जानवरों की मालियत 376 अरब रुपए बनती है। कुर्बानी में 20 लाख बछड़े, 35 लाख बकरे, 8 लाख दुम्बे और 60,000 ऊँट शामिल हैं। बीमारी की वजह से गाय बैल की 35 से 40% खालें जाया हुई हैं। इसके बाद नुकसान का अजाला करने के लिए गाय बैल की खाल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया है। ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई और सुथराई के निज़ाम में रुकावटें डाली गईं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने अपनी मदद आप के तहत शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की लफ्जी गोलाबारी बोले। मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के अलावा अपनी पार्टी के चेयरमैन को भी चार्ज मुंतकिल नहीं किया। हम तनकीद का जवाब काम करके देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक भी टाउन चेयरमैन नहीं, लेकिन हम वहाँ मौजूद रहे। कराची में दूध की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा। 210 रुपए किलो फ़रोख्त होने वाला दूध कहीं 220 तो कहीं 230 का फ़रोख्त होने लगा। कीमतों में इजाफा अवाम दिल बर्दाश्त। कहते हैं कि बच्चे दूध से भी महरूम हैं। कोई इनसे सवाल करे तो चारे का रोना रोते हैं, जबकि दुकानदार का कहना है कि आए रोज़ कीमतों में इजाफे से कारोबार भी मुतासर हो रहा है। कीमतें तो बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं। इनसे पूछो तो कहते हैं भैंस का दाना महंगा है, चारा महंगा है, सब कुछ है, इसीलिए ये है। कहेंगे कहीं 210 भी बिक रहा है, कहीं 200 भी। ये इनकी दुकानदारों की आज़ादारी है। सरकार को हर चीज़ का पता है ना कि ये 230 चल रहा है, या हर चीज़ पे 5-10 रुपये बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। ये गलत कर रहे हैं और ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रेट गवर्नमेंट ने दिए गए उसी के हिसाब से देना चाहिए। दूध को सस्ता करना चाहिए क्योंकि हर कोई खरीद सके, गरीब और अमीर दोनों को बराबर हिस्से ले लेना चाहिए दूध। मगर ये लोग गलत कर रहे हैं कि महंगा बेचते हैं, क्योंकि वरना गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो मर ही जाएगा इस तरह। तो इसका तो जो जिम्मेदार है ना, वो इस टाइम पे हमारी हुकूमत है। जो दूध वाला है ना, जो पीछे जो मतलब फार्मर जो है, वो कहता है कि मुझे वारा नहीं खाता, वो अपनी दिन ब दिन जो है ना प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है। हमारे पे क्या, हमारे पे बोझ बढ़ता है, सारा कस्टमर आके हमारे को शिकायत करता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कराची में बिजली का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। गुलिस्तान जौहर, रामस्वामी और मलीर 15 के मकामात पर मुश्तल शहरियों की जानिब से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के बायस कई घंटों तक ट्रैफिक जैम रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि के इलेक्ट्रिक की वजह से इलाके में पानी का बहरान भी पैदा हो गया है। कराची में अनोखी वारदात। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने घूमने फिरने के बाद हाई रूफ के ड्राइवर को लूट लिया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरा शहरी ने बताया कि 6 लड़के मुख्तलिफ मकामात पर घूमते रहे। रात 3 बजे असलहे के जोर पर 20,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी ने IG सिंध से नोटिस लेने, रकम और सामान वापस दिलवाने का मुतालबा कर दिया। 6 बजे थे बुकिंग के लिए, जिन लोगों ने पूरी कराची की बुकिंग करवाई हुई थी घूमने के लिए, उनको मैं भुट्टो कॉलोनी से उठाने गया था। पूरा दिन में उनके साथ था, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे। और वापसी में इन लोगों ने बोला कि हमें अपना घर पे उतार दो, तो मैंने उनके घर पे उतार दिया। 2 पहले उतरे, 2 बाद में उतरे। 2 के बाद पिस्टल थी, जिन लोगों ने मेरे से तशद्दुद किया। मेरे से मोबाइल फ़ोन, वॉलेट और 20,000 कैश रकम थी, वो छीन ली। IG सिंह से गुजारिश है कि आप मेरी मदद करो, जो मेरे पैसे हैं, मेरे मोबाइल फ़ोन में मुझे दिला दो और मुझे इंसाफ दिलाओ। और खबर शामिल करते हैं हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आगाज़। फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू हो गया। जद्दा से 3 परवाज़ें वतन पहुँच गई। हज परवाज़ें जद्दा से इस्लामाबाद, कराची और लाहौर 800 से ज़ायद हज्जाज को लेकर पहुँची। पाक आर्मी की कुर्बानियों से जनूबी वज़ीरिस्तान की रौनकें लौट आईं। जनूबी वज़ीरिस्तान में गोमलजाम डैम पर अमन मेला सजाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। ऊँटों घोड़ों के रक्स ने समा बांधा तो डैम में कश्ती की सैर का भी लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। जनूबी वजीरिस्तान में अमन मेला, रौनक से भरपूर मेले में अवाम की भरपूर शिरकत। पाक फौज और FC साउथ के जेर इंतजाम गोमलजाम डैम पर अमन मेला ईद उल अज़हा के 4 रोज तक जारी रहा। पश्तून मौसीकी पर रिवायती रुक्स ने मेले की रौनक को 4 चांद लगा दिए। मेले में शरीक अफराद को डैम में कश्ती की सैर भी करवाई गई। अमन मेले में खाने पीने के स्टॉल्स का भी एहतमाम किया गया। मेले में ऊँटों और घोड़ों के रुक्स ने समा बांध दिया। मेले में शरीक होने वालों ने खुशी का इजहार किया। इधर
माशाल्लाह फ़ाक FC की जानिब से और फ़ाक आर्मी की जानिब से हमें मुख्तलिफ मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें हम लोग लुत्फ़ अंदाज से मज़े भी उठाते हैं और दूर दूर से लोग भी आए हो गए हैं। मेले में वॉलीबॉल के मुकाबले को सैकड़ों अफराद ने देखा और खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया। मेले में टांग, डेरा इस्माइल खान और वजीरिस्तान के शहरी बड़ी तादाद में पहुंचे और खूब लुत्फ उठाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियां, बोर्ड के इनकार पर हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी दौर का तमाम रिकॉर्ड दोबारा मांग लिया। मैनेजमेंट के मेंबरान पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब कर ली। वजारत बैन सूबाई राब्ता ने 4 जुलाई तक तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। अदाकार फिरोज खान ने कैंसर के मरज में मुब्तला अपने मद्दाह की ख्वाहिश पूरी कर दी। फिरोज खान अस्पताल पहुंचे, मरीज नौजवान को गले लगाया, खूब बातें भी की। अमेरिका के स्कूल में आखिरी दिन टीचर ने बच्चों का पेंट किया हुआ लिबास पहनकर बच्चों को हैरान कर दिया, जिस पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया, शोर मचाया, तालियां बजाकर अपने जज्बात का इजहार किया। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।